सो हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम जो शॉर्टकट करेंगे तो ड्रॉप प्रॉब्लम का शॉर्टकट स्टडी करेंगे। तो ड्रॉप प्रॉब्लम में क्या है आपके पास n स्मॉल ड्रॉप्स हैं, सेम साइज है उनका, और देयर चार्जेस टू बी बोल्ट ईच इफ दे आर कोलैप्स टू फॉर्म सिंगल जस्ट सिंगल लार्ज ड्रॉप देन इट्स पोटेंशियल वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है भी आपके पास लार्ज सारी ड्रॉप्स हैं कुछ ऐसी, तो ये आपस में ऐड होके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, लार्ज ड्रॉप। ठीक है, तो लार्ज ड्रॉप फॉर्म हो रही है आपके पास, यू सी दैट दिस इज लार्ज ड्रॉप। ठीक है, आपके पास स्मॉल ड्रॉप्स हैं, देयर एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, वो आपस में ऐड होके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो इसमें हमने देखना है भी हमने कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सो आप देख सकते हो, तो बेसिकली अगर एग्जाम की बात करें तो नॉर्मली तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। सबसे पहले था कैपेसिटेंस निकालनी, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है पोटेंशियल निकालनी, फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है एनर्जी निकालनी। तो कैपेसिटेंस, सो दिस इज व्हाट यू मीन दैट जे आपके पास क्या है, कोई लार्ज ड्रॉप की कैपेसिटेंस है। जी क्या है आपके पास, कोई लार्ज ड्रॉप की कैपेसिटेंस है। तो यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स दे रखी होगी, क्वेश्चन में कुछ ऐसा आएगा कि आपको एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिवन है, लेट्स से दैट आपको 64 नंबर ऑफ ड्रॉप्स गिवन है ना, और आपने क्या करना, लार्ज जो 64 नंबर ड्रॉप्स हैं वो आपस में कोलैप्स होके एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस निकालनी है। तो क्या करोगे आप, 64 1/3 इंटू सी, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 raised to power 1/3 इंटू 3, तो सी आ गया आपके पास। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है आपने। ठीक है, तो बेसिकली एन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका लार्ज नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो आपस में ऐड होके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है। उसके बाद सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है पोटेंशियल निकालने के लिए। पोटेंशियल वही जो स्मॉल ड्रॉप की पोटेंशियल है आपके पास, जी स्मॉल ड्रॉप की पोटेंशियल है, तो ये वाली चीज किसकी है, आपकी लार्ज की। तो ये लार्ज ड्रॉप की पोटेंशियल है आपके पास। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करना है आपने, कुछ नहीं, एन की रेज टू पावर 2/3 निकालनी है आपने। ठीक है, 2/3। ठीक है, जैसे इसी को ले लेते हैं हम, 64 है जो आपके पास, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स, एन की वैल्यू सपोज करो लेट्स से दैट 64 ड्रॉप्स थी, तो हमने वी निकालनी है। तो वी आपके पास क्या आ जाएगी, 64 इंटू 2/3 इंटू वी आ जाएगी, तो दैट कम्स आउट टू बी 4 raised to power 2 इंटू वी, तो 16 वी आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनता है। और नेक्स्ट आता है तीसरी टाइप का। तीसरी टाइप का क्या है आपके पास, यू क्या आपकी स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी है, एक सिंगल ड्रॉप की एनर्जी गिवन है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लार्ज ड्रॉप का एनर्जी निकालनी है। वैसे ही लिख लेते हैं, एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 64 गिवन है, तो यू की वैल्यू आपने निकालनी है, एन 64 है, 5/3 इंटू यू, तो यू आपके पास रहा 4 raised to power 5, और u आपके पास ये इसकी वैल्यू आ चुकी। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन बनते हैं आपने। तो आपको सीधा बस यही याद रखना है कि वो n की वैल्यू, अगर आप देखें इस फार्मूले से ही ये निकल सकते हैं, n की रेज टू पावर 2/3 और n रेज टू पावर 5/3। तो कैसे निकल सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो लेट्स से दैट आपके पास अगर सिंगल ड्रॉप का और लार्ज ड्रॉप का चार्ज होगा वो किसके इक्वल होगा, n इंटू क्यू के इक्वल होगा, राइट। तो अगर आपके पास c की वैल्यू यहाँ से पता है आपको, तो आपने v निकालनी है। तो v कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू Q/C। Q को क्या लिख लोगे आप, ऐसा मैं चेंज कर दूं यहाँ से, और लेट्स से दैट आपके पास आ जाएगा Q/C। तो Q की वैल्यू को क्या लिखोगे, NQ, C की वैल्यू को क्या लिखोगे, n रेज टू पावर 1/3 इंटू सी। तो इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q/C क्या आ जाएगा आपके पास Q/C आ जाएगा, V की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से ये V आ गया, और N की वैल्यू आ गई 2/3 आ गई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। और दूसरी बात, अगर एनर्जी निकालनी है हाफ सी वी स्क्वायर लगा लो। सी की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू n/3 थी और वी की वैल्यू क्या थी आपके पास, वी की वैल्यू आपके पास n⁻⁴ आपके पास 2/3 इंटू वी स्क्वायर आपके पास थी। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे आपके पास थोड़ा सा n की वैल्यू 1/3 और यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर आना था यहाँ पे, राइट, 2/3, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी n की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, क्योंकि इसको आप स्केयरिंग करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास रहेगी 5/3 रह जाएगी, राइट। तो कुछ नहीं करना आपने, जस्ट n की वैल्यू 1/3 डालनी है और उसके बाद n की वैल्यू 2/3 निकल आएगी, किससे, v इज इक्वल टू Q/C से, और इसके बाद n की वैल्यू 5/3 Q निकल आएगी। तो सीधे फार्मूले, सीधे क्वेश्चन आते हैं, अभी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सो थैंक यू वेरी मच।